राजनीति में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनके साथ इतिहास भी चलता है और विवाद भी। गांधी एक ऐसा ही नाम है, लेकिन इस गांधी की कहानी नेहरू गांधी परिवार की मुख्य धारा से थोड़ी अलग है, थोड़ी कड़वी है और काफी हद तक उपेक्षा से भरी रही है। बात हो रही है वरुण गांधी की, जो कभी बीजेपी का उभरता चेहरा माने गए, लेकिन आज अपनी ही पार्टी में हाशिए पर दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करने वाले हैं? क्या कांग्रेस का दरवाजा फिर से खुलेगा या फिर किसी नई सियासी पारी की तैयारी चल रही है? 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद से ही इस परिवार की दिशा बदल गई थी। इसके करीब 2 साल बाद 28 मार्च 1982 की रात का वह वाक्य आज भी राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट बनकर मौजूद है, जब मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। उस वक्त वरुण गांधी सिर्फ 2 साल के थे और तेज बुखार में थे। मेनका वरुण को गोद में लेकर निकली। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं थी, बल्कि संजय गांधी की राजनीतिक विरासत के बंटवारे का निर्णायक मोड़ भी मानी जाती है। इसके बाद मेनका और वरुण मुख्यधारा की कांग्रेस राजनीति से लगभग बाहर हो गए। समय बदला, राजनीति बदली और मेनका गांधी बीजेपी के जरिए सियासत में वापस लौटी। वरुण गांधी भी धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए। शुरुआती दौर में उन्हें बीजेपी का तेज तर्रार, आक्रामक और विचारधारात्मक नेता माना गया। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके एक विवादित बयान ने उन्हें अचानक सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। पार्टी को तब उनका हार्डलाइन चेहरा उपयोगी लगा, लेकिन वक्त के साथ वरुण का राजनीतिक अंदाज बदलता चला गया। आज का वरुण गांधी पहले जैसा नहीं दिखता। न बयान वही हैं, न तेवर। सोशल मीडिया पर वे बेरोजगारी, किसानों, महंगाई और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते नजर आते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर वे बीजेपी के लगभग किसी भी बड़े नेता को फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं। इसके उलट वे उन लोगों को फॉलो करते दिखते हैं जो मौजूदा सत्ता की आलोचना करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि वरुण गांधी का बीजेपी से मन भर चुका है। बीजेपी के भीतर भी वरुण गांधी की स्थिति मजबूत नहीं दिखती। न उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, न सरकार में कोई अहम भूमिका। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसने इस चर्चा को और भी ज्यादा हवा दे दी कि पार्टी अब गांधी परिवार के इस मॉड्यूल से आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी को अब ना तो उनके बदले हुए विचारों की जरूरत है और ना ही उनकी अलग राय की। अब सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं? सियासी तौर पर यह एक बड़ा ट्विस्ट होगा, लेकिन इतिहास यहाँ आड़े आता है। 1982 में जो हुआ, क्या मेनका गांधी उसे भूल पाएंगी? क्या माँ बेटा उस अपमान को नजरअंदाज कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रास्ता भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बेहद मुश्किल है। इसलिए संभावना कम मानी जा रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में वापसी करेंगे। तो फिर आखिर उनके पास क्या विकल्प हैं? चर्चा ये है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का रुख कर सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आने वाले समय में इन दलों से जुड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव और वरुण जैसे नेता को वहां एक राष्ट्रीय चेहरा बनाकर पेश किया जा सकता है। सपा के साथ उनका वैचारिक तालमेल किसान, युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कुछ हद तक बैठता है। वहीं टीएमसी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए नए चेहरों की तलाश में रहती है। पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर बटी हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि पार्टी अनुशासन से चलती है और अलग थलग पड़ना वरुण की अपनी राजनीतिक पसंद का नतीजा है। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी के भीतर असहमति की आवाजों को दबाने का उदाहरण बता रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं जरूर हैं। अगर वरुण गांधी बीजेपी से औपचारिक रूप से अलग होते हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सीमित लेकिन प्रतीकात्मक हो सकता है। यूपी में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए एक नेता के जाने से तुरंत बड़ा फर्क पड़ना मुश्किल है। लेकिन यह संदेश जरूर जाएगा कि पार्टी के भीतर अलग सोच रखने वालों के लिए जगह कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पर माहौल पूरी तरह गर्म है। कुछ लोग वरुण गांधी को ईमानदार आवाज बता रहे हैं जो सत्ता में रहते हुए भी सवाल पूछता है। वहीं कुछ उन्हें कंफ्यूज नेता कह रहे हैं जो अपनी जगह तलाश कर रहा है। मीम्स, बहसें और लंबे थ्रेड्स इस मुद्दे को रोज नया रंग दे रहे हैं। फिलहाल
इतना तो साफ है कि वरुण गांधी और बीजेपी के रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यह बगावत होगी या सिर्फ शांत विदाई, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हर फैसला एक नई कीमत लेकर आता है। वरुण गांधी आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता उनकी पूरी सियासी पहचान तय करेगा। अब देखना यही होगा कि वरुण गांधी आखिर क्या कदम उठाते हैं और वरुण गांधी द्वारा उठाए गए कदम से उत्तर प्रदेश, बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर किस तरह से फर्क पड़ता नजर आएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।